आ जाओ कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर क्या है? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन का काम क्या होता है? जोड़ने का काम। और फिर आपके दिमाग में आएगा कि कंजंक्शन किसको जोड़ता है? कंजंक्शंस। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये किसको जोड़ता है? तो कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है, क्लॉज को भी जोड़ता है और सेंटेंस को भी जोड़ता है। फिर आपके दिमाग में, इसीलिए मैंने कल मैंने टॉपिक को स्टार्ट ही किया था फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस से, क्योंकि अगर मैं नहीं बताती ना फिर आपको समझ में नहीं आता। चलो एक बार रिवाइज कर लो, बताओ। एक बार बताओ कि ये फ्रेज किसे बोलते हैं? फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज कल ही बताया था। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है और सेंटेंस के पास भी सब्जेक्ट वर्ब होता है। ठीक है, सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है, बट क्लॉज कभी मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इंडिपेंडेंट वाला मीनिंगफुल सेंस देगा, डिपेंडेंट वाला नहीं देगा। ओके, यस। राम एंड मोहन विल कंप्लीट द वर्क। इसमें देखो, ये राम एक वर्ड है और मोहन एक वर्ड है, और इसको कौन जोड़ रहा है? एंड। तो ये कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन हमारा वर्ड को भी जोड़ सकता है, कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। इसमें कंजंक्शन कौन सा है? बताइए कौन सा कंजंक्शन है इसमें? सेकंड वाले में कौन सा कंजंक्शन है? और यहाँ पे कंजंक्शन। कंजंक्शन है तो मतलब किसी ना किसी चीज को जोड़ रहा है ना। अब आप मुझे बताओगे, प्रूफ करो कि ये कंजंक्शन क्यों है और किसको जोड़ रहा है? किसको किसको जोड़ रहा है? किसको जोड़ रहा है? आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। मैं आपसे ऑफिस में मिलूंगी या तो घर पे मिलूं। किसको जोड़ रहा है? किसको? मयंक ऑफिस को नहीं जोड़ रहा है, एट ऑफिस। यहाँ पे ऑफिस की बात नहीं हो रही है, ऑफिस में या घर पर। एट ऑफिस और एट होम को जोड़ रहा है, इन दोनों को। और ये दोनों क्या है? ये दोनों फ्रेज है। फ्रेज होता है ना, वर्ड्स या वर्ड, ये दोनों फ्रेज है। और ये कौन सा फ्रेज है? दोनों फ्रेज है। कंजंक्शन तो फ्रेज को भी जोड़ता है ना, तो यहाँ पे जो और है, दो फ्रेज को जोड़ रहा है। ठीक है, हाँ, फ्रेज को, वर्ड, वो ऑफिस और होम को नहीं जोड़ रहा है। अगर मैं लिखती ना माई ऑफिस, ऐसा लिखती मैं, माई ऑफिस एंड होम, माई ऑफिस एंड होम एक जगह पे, तो यहाँ पे जो एंड है वो किसको जोड़ रहा है? ऑफिस को और होम को। ऑफिस एक वर्ड है और होम एक वर्ड है, मेरा घर और मेरा ऑफिस एक ही जगह पे। लेकिन यहाँ पे वो वर्ड को नहीं जोड़ रहा। एट ऑफिस एक फ्रेज है और एट एक होम एक फ्रेज है। और कौन सा फ्रेज है ये? प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज है। नहीं, ऑब्जेक्टिव फ्रेज कोई फ्रेज नहीं होता है। ये कौन सा फ्रेज अपने से बना दिया? ऑब्जेक्टिव फ्रेज। ओके, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और दोनों फ्रेज को ये जोड़ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। चलो बताओ, इसमें दैट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है मतलब किसी ना किसी को जोड़ रहा होगा ना। अब बताओ, जब कोई भी चीज आप देखते हो ना कि ये वर्ड नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन है, तो साथ में प्रूफ भी करना है। मैथ्स में प्रूफ करते हो, यहाँ भी प्रूफ करो कि ये कंजंक्शन क्यों है, क्यों कंजंक्शन है, किसको जोड़ रहा है कि कंजंक्शन। वेरी गुड सोनू कुमार, क्लॉज को जोड़ रहा है। ये क्या है? सब्जेक्ट। और कि ये क्या है? ये पूरा तो एक वाक्य है। ये वाक्य दो क्लॉज से बना है, एक सब्जेक्ट वर्ब ये है, ठीक है, एक सब्जेक्ट वर्ब ये है और एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, वॉज वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब दो क्लॉज है और इन दोनों क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ रहे हैं, और कंजंक्शन क्लॉज को भी तो जोड़ता है। ओके, तो इज इट क्लियर? यस। तो यहाँ पे कंजंक्शन ने, ये जो कंजंक्शन है, वर्ड को वर्ड से जोड़ा, कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ता है। यहाँ कंजंक्शन ने फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा और यहाँ कंजंक्शन ने क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा। ये कंजंक्शन, ठीक है। क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है राहुल, दोनों इंडिपेंडेंट है। ही सेड ही वॉज बिजी, दोनों इंडिपेंडेंट है, और क्लॉज दो इंडिपेंडेंट को भी जोड़ सकता है, एक इंडिपेंडेंट और दूसरे डिपेंडेंट को भी जोड़ सकता है। ओके, यस। अच्छा, ब्रिज के नीचे रुक कर क्लास देख रहे हो, दैट शुड बी द स्पिरिट। ओके, हाँ, अब सेंटेंस को भी जोड़ सकती हूँ। मैंने लिखा ही वॉज इल, फुल स्टॉप, ही वॉज इल, ये फुल स्टॉप हो गया। ही couldn't do the work, he couldn't do the work। ये दो वाक्य है, फुल स्टॉप आ गया ना, फुल स्टॉप आ गया तो ये एक वाक्य हो गया और ये एक वाक्य हो गया, और कंजंक्शन वाक्य को भी जोड़ता है। चलो बताओ, इसको क्या चीज से जोड़ सकते हो? दो वाक्य है, इसको जोड़ के एक बनाना है। हाँ बताइए, चलो बताओ, आंसर बताओ। इसको ऐसे जोड़ सकते हो, यहाँ कारण बता रहा है, एज ही वॉज इल,
as he was ill he couldn't do the work। यहाँ पे कंजंक्शन कौन है? as से भी जोड़ सकते हो, वैरायटी ऑफ कंजंक्शन से। आप since से भी जोड़ सकते हो, since he was ill, इससे भी जोड़ सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो he couldn't do the work because he was ill। ठीक है, because he was ill, और ये लगा रही he couldn't do the work, वो काम को नहीं कर पाया because he was ill। तो यहाँ पे because कंजंक्शन हो गया। he was ill so he could not do the work, he was ill therefore he could not do the work। तो ये therefore, so, ये सब कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन से आप वाक्य को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे CAPF के एग्जाम्स वगैरह में आता है। UPSC CAPF के एग्जाम्स में जहां डिस्क्रिप्टिव आता है वहां पे वो 2 सेंटेंस दे देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे इसे कंजंक्शन से जोड़िए। ओके, तो इज इट क्लियर? सो भी लगा सकते हो, सो भी लगा सकते हो, बट नहीं लगाओगे। बट वाला सेंटेंस में तो एक पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव जाएगा। आगे बढ़ा जाए, सो भी लगा सकते हो, सिंस भी लगा सकते हो, एज भी लगा सकते हो, बिकॉज भी लगा सकते हो, देयरफॉर भी लगा सकते हो।